अगर आपने योर नेम जैसी मास्टरपीस मूवी को देखा है तो ये कहानी भी आपको ज़रूर पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें भी टाइम ट्रैवल को दिखाया गया है और बताया गया है कि आखिरी में जाके प्यार की जीत कैसे होती है। तो बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़के को जिसका नाम होता है काता काकी, और ये बहुत ही शांत मिजाज का होता है। ये किसी से बात नहीं कर रहा होता। सब बच्चे इसे पूछते हैं कि क्या तुम हमारे साथ बाहर घूमने चलोगे, तो ये मना कर देता है और ये बहुत ही सीधा साधा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पे एक लड़की को जिसको ये देख के बहुत पसंद करने लगता है और ये उससे बात करने का ट्राई करता है, लेकिन बहुत सारे लड़के उस पर लाइन मार रहे होते हैं तो ये वहाँ से हट जाता है। फिर ये एक और लड़की को देखता है तो वो बोलता है कि क्या मुझे तुम्हारा नंबर मिल सकता है। तो हमें पता चलता है उस लड़की के पास फ़ोन नहीं होता, तो वो अपना एड्रेस उसे देती है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे काता काकी अपने घर जा रहा होता है तो एक कौवा उसकी किताब लेकर उड़ जाता है और वो उसका पीछा करते करते एक मैजिकल जगह पे पहुंचता है जहाँ पे एक लड़का पता नहीं कहाँ से अचानक से आके टपक जाता है और उसके बाद वो उससे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर यहाँ पे काता काकी को पता चलता है कि वो लड़का रियल नहीं है, बल्कि उसके अंदर से सारे लोग आर पार हो जा रहे हैं और उसे कोई छू नहीं पा रहा और उसे सिर्फ और सिर्फ काता काकी ही देख सकता है। फिर ये लड़का उसे ले जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पे एक साइंटिस्ट होता है और वो बताता है कि हम बना रहे हैं एक अलग दुनिया। इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ड्रोन्स उड़ रहे होते हैं और यहाँ पे वो लड़का अपना फेस रिवील करता है तो हमें पता चलता है कि ये काता काकी का ही फ्यूचर है, यानी कि ये लड़का फ्यूचर से आया है। इसके बाद ये लड़का बोलता है कि मैं तुम्हें एक गर्लफ्रेंड दिलाने आया हूँ, तो काता काकी बोलता है कि मुझे गर्लफ्रेंड की कोई ज़रूरत नहीं। तो ये यहाँ पे बोलता है कि तुम मुझसे झूठ मत बोलो, मैं ही तुम हूँ, यानी कि मुझे तुम्हारे अंदर की सारी डिज़ायर्स पता है क्योंकि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। फिर ये बोलता है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनेगी इची। इची वही लड़की होती है जो कि उसको अपना एड्रेस देती है। इसके बाद ये लोग प्लान बना बना के इची के पास जाते हैं और सारी पॉसिबिलिटीज़, सारी कोशिशें करते हैं कि इची उसके पास आए, उससे दोस्ती करे, उसके बाद उन दोनों का रिलेशनशिप स्टार्ट हो। तो ये बताता है कि फ्यूचर में इची मर जाएगी और तुम्हें इची को बचाने के लिए कुछ पावर्स चाहिए और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें पास्ट में आकर उसे बचाने के लिए बोल रहा हूँ। फिर वो उसे एक पावर देता है जिसमें उसके हाथों में पावर आ जाती है कि वो कोई भी एलिमेंट बना सकता है। फिर यहाँ पे वो लड़का बोलता है कि काता काकी तुम ट्राई करो कुछ भी बनाने का, पहले तुम आयरन बनाओ, फिर तुम कॉपर बनाओ, तुमसे जितना हो सके तुम ट्राई करो एलिमेंट्स बनाने का, जिससे कि आगे जाके तुम वो चीज़ें बना सकते हो जिससे कि इची की जान बच जाए। इसके बाद ये लोग यहाँ पे अपने प्रैक्टिस में लग जाते हैं। वो उसे सिखाता है कि एलिमेंट्स कैसे बनाते हैं और दूसरी तरफ ये लोग इची की और नज़दीक आ रहे होते हैं और इन दोनों लोगों में दोस्ती हो रही होती है। ये हर एक ट्राई करता है कि इची इससे इम्प्रेस हो जाए और इसे अपना बॉयफ्रेंड बना ले और ये दोनों लोग प्यार में पड़ जाएं। इसके बाद यहाँ पे हम देख पाते हैं कि काता काकी बहुत अच्छा कर रहा होता है एलिमेंट्स बनाने में। वो कभी कॉपर बनाता है तो कभी आयरन। इसके बाद यहाँ पे एक दिन इची बेहोश हो जाती है तो वो काता काकी के ऊपर गिरती है। इसके बाद काता काकी उसका बहुत ध्यान रखता है तो इची को ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का बोलता है तुम्हें सारी चीज़ें जल्दी करनी होंगी और फिर इची के मन में भी काता काकी के लिए फीलिंग्स जनरेट होने लगती हैं। यहाँ पे काता काकी तो इची को पसंद कर ही रहा होता है, लेकिन इची भी यहाँ पे काता काकी को प्यार करने लगती है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि इची को कोई प्रोजेक्ट मिलता है जिसमें कि काता काकी उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो मुसीबतें खड़ी कर रहा होता है इची के लिए, तो काता काकी उस पर गुस्सा करता है। तो वो बोलता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, तभी तुम लोग नज़दीक आओगे जब तुम इची की हेल्प करोगे तब। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन इची और काता काकी एक साथ होते हैं एक रूम में, तो उन लोगों के अंदर फीलिंग्स आने लगती हैं और वो लोग बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। ये दोनों एक दूसरे का हाथ टच करते हैं और इन दोनों लोगों का किस होने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे इची शर्माने लगती है और काता काकी भी रुक जाता है और वो बोलती है कि मुझे पता नहीं कि मुझे क्या हो रहा है। इसके बाद यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि काता काकी अब एलिमेंट्स को भी बनाने लगा है और वो यहाँ पे बहुत ही पावरफुल चीज़ बनाता है। फिर वो जब एक चश्मा पहनता है जो कि मैजिकल होता है ऑब्वियसली, तो उसे बहुत सारे एक रोबोट्स दिखते हैं जो कि उसके तरफ आ रहे होते हैं और फिर हमें पता चलता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब इची की मौत होने वाली है।
तो वो लड़का आके यहाँ पे काता काकी को बोलता है कि अब तुम इतना भारी एलिमेंट, इतना पावरफुल एलिमेंट बनाओ कि तुम काता काकी को बचा लो और ये सारे रोबोट्स मर जाए, तुम्हें बचाना पड़ेगा उसे। काता काकी यहाँ पे उन सारे रोबोट्स को रोककर इची को बचा लेता है, लेकिन फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो लड़का जो फ्यूचर से आया होता है वो यहाँ पे कुछ करता है जिससे कि जब काता काकी इची को बचा लेता है और उसके पास जाने का ट्राई करता है तो उसकी सारी पावर्स चली जाती हैं और उन दोनों के बीच एक बहुत बड़ी सी दीवार बन जाती है और देखते ही देखते इची यहाँ पे आसमान में कहीं गायब सी हो जाती है। फिर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे इची का बड़ा वर्जन दिखाया जाता है और उसको अचानक से यहाँ पे होश आता है और उसके सामने होता है फ्यूचर का काता काकी। फ्यूचर का जो काता काकी होता है वो अपने प्यार को बचाने के लिए, यानी कि इची को बचाने के लिए, जो कि फ्यूचर में मरी नहीं होती, वो फ्यूचर में जिंदा होती है लेकिन उसकी सोल पास्ट में छूट जाती है, तो वो जाता है पास्ट में इसलिए ताकि वो बचा सके फ्यूचर वाली इची को। तो यहाँ पे फ्यूचर वाला काता काकी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करता है, बहुत सारे अटेम्प्ट्स करता है जिसमें वो फेल भी होता है, उसको बहुत सारी चोटें भी आती हैं, उसका एक पैर तक टूट जाता है, लेकिन फाइनली कोशिश करते करते वो हार नहीं मानता और वो पास्ट में आ जाता है। और उसके बाद का सीन तो हमने देखा ही है, पास्ट से इची की सोल निकाल के फ्यूचर में डाल देता है। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि पास्ट वाला जो काता काकी होता है वो भी हिम्मत नहीं हारता और वो फाइनली वो रास्ता खोज लेता है जिससे कि वो फ्यूचर में जा सके। उसके बाद उसे वही चिड़िया मिलती है जो कि उसका पावर उसे वापस लौटा देती है और बोलती है कि मैं आपकी सहयोगी रहूँगी और आपकी मैं मदद करूँगी। फिर यहाँ पे फाइनली फ्यूचर वाली इची को होश आ जाता है और यहाँ पे वो काता काकी को देखती है तो उन लोगों का किस होने ही वाला होता है, लेकिन वो बोलती है कि तुम तो काता काकी नहीं हो। और ये यहाँ पे इसलिए बोल रही होती है क्योंकि वो पास्ट वाले काता काकी को पहचानती है और जो कि छोटा था। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट्स यहाँ पे भी आ जाते हैं और वो यहाँ पे काता काकी को मारने की कोशिश करते हैं क्योंकि जो पास्ट वाली काता काकी की सोल होती है वो इसके अंदर होती है, यानी कि फ्यूचर वाली काता काकी की सोल मर चुकी होती है। ये लोग इसलिए इसे मारने आते हैं। ये कहानी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है, आप लोग इसकी मूवी भी देखना। फिर यहाँ पे आता है पास्ट वाला काता काकी जिसको इची पहचान लेती है और ये इसके साथ भागने लगता है, बोलता है कि मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाके रहूँगा। यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, वो रोबोट्स इनके पीछे पड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे फ्यूचर का काता काकी प्रेजेंट वाले काता काकी की हेल्प करता है और वो फाइनली वो रास्ता ढूंढ लेता है जहाँ से वो इची को ले जाके पास्ट वाली इची बना सकता था, यानी कि उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म कर सकता था। तो यहाँ पे लास्ट बार इची उस फ्यूचर वाले काता काकी को हक करती है और बोलती है कि हाँ मैं पहचान गई, तुम भी काता काकी हो, मैं पहचान गई। तो यहाँ पे काता काकी भी रोने लगता है और यहाँ पे पीछे से एक बहुत बड़ा सा दानव इन लोगों को रोकने का ट्राई करता है। इची तो वहाँ से निकल जाती है लेकिन काता काकी रुक जाता है। फिर फ्यूचर वाला काता काकी सोचता है कि मुझे तो अपना प्यार नहीं मिल पाया, लेकिन जो पास्ट वाला काता काकी है उसको अपना प्यार ज़रूर मिलना चाहिए। तो वो यहाँ पे अपने ऊपर वो सारे के सारे हमले ले लेता है और वो यहाँ पे मरने की कगार पे आ जाता है। उसकी बॉडी के अंदर बहुत सारे नुकीली चीज़ें घुस जाती हैं और वो यहाँ पे बेसिकली मर गया होता है, हमें ये दिखाया जाता है। फिर जो पास्ट वाला काता काकी होता है वो चला जाता है पास्ट में अपने इची के पास और इची यहाँ पे उसको हक करके बहुत रोती है। वो दोनों एक दूसरे को प्यार का इजहार करते हैं और फाइनली यहाँ पे होता है उनका किस। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक नई दुनिया बन गई है जहाँ पे फ्यूचर वाली इची भी जिंदा है और वो काता काकी को बिल्कुल सही कर देती है और ये लोग यहाँ पे भी मिल जाते हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो पास्ट वाला काता काकी होता है उसको भी इची मिल जाती है और जो फ्यूचर वाला काता काकी होता है जिसने अपने प्यार के लिए इतना सब कुछ किया, जो पास्ट में गया, उसको भी अपना प्यार मिल जाता है। ये स्टोरी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी लेकिन बहुत अच्छी स्टोरी है। यहाँ पे प्यार की जीत को दिखाया गया है कि एट लास्ट प्यार की जीत ही होती है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।